વડોદરા શહેરની પર્યાવરણ પ્રેમી માતા સૌમ્યા અક્ષત આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ પર રિસાયકલ કરેલ વેસ્ટ મટીરિયલમાંથી બનાવેલ કોસ્ચ્યુમ પહેરશે. ઇકો ફેશન રાઉન્ડમાં 7 કિલો પ્લાસ્ટિકના કચરામાંથી બનાવેલો પોશાક તદુપરાંત 12 કિલો જેટલું કોટનને રિસાયકલ કરીને બનાવેલ પોશાક પહેરશે. ये मिसेस अर्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलीपींस में होने वाला है 18 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक. 21 जुलाई को हमारा फिनाले होगा और इसमें आयोजन में ऐसा है कि मैंने जो पार्टिसिपेट किया है इंडिया से, उसमें मैं बिलीव करती हूँ सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली लाइफ में. तो मैंने उसी तरह से सारी प्रैक्टिसेस ली हैं, जैसे कि आउटफिट्स हों, जैसे कि मेरा ट्रैवल हो या मेरा जिसके साथ भी कोलैबोरेशन है कंपनीज के साथ, तो इस तरह से किया है कि वो सारे के सारे स्टेप्स इको फ्रेंडली हो या कार्बन न्यूट्रल कहलाते हैं. 3 ड्रेसेस अगर मैं इम्पोर्टेंट बताऊं आपको, तो एक है प्लास्टिक वाला ड्रेस जो इको फैशन राउंड में आएगा. वो पूरा का पूरा प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है. खमीर क्राफ्ट ब्रांड है कच्छ की, जिन्होंने पूरा वीव किया है और उसे बहुत ही सुंदर कपड़े में कन्वर्ट कर दिया है. तो वो मैं इको फैशन राउंड में पहनने वाली हूँ. दूसरा अगर मैं बोलूँ तो नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड है, जिसमें मैंने एक फार्मर वुमन का, इंडियन फार्मर वुमन का किरदार निभाने की कोशिश की है. वो पूरा जो भी फैब्रिक है चनिया चोली बनाया है उसमें से, और वो भी रिसाइकल कॉटन से बना हुआ है. और इसमें एक काऊ भी रहेगी प्रॉप मेरे हाथ में, क्योंकि गाय और एक फार्मर वुमेन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं. तो वो भी पूरी जो काऊ बनाई है हमने टेक्सटाइल वेस्ट से बनाई है, जो गिफ्ट ग्रीन इंडिया मुंबई से ब्रांड है उन्होंने पूरी बनाई है, और इसमें कुछ 5 से 6 किलो का टेक्सटाइल वेस्ट यूज़ किया गया है. और तीसरा मैं बोल सकती हूँ कि फिनाले का जो इवनिंग गाउन हमने बनाया है वो मितान ने बनाया है. उन्होंने फैब्रिक सोर्स किया है, जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल जो लेबर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ पूरी फैब्रिक सोर्स की है और वीव करके हमें प्रोवाइड किया है सुंदर सा गाउन. तो ये मेरे आउटफिट्स हैं कुछ जी. इसे स्लो फैशन आप कह सकते हो, क्योंकि एक मार्केट में है, आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आपको जो अवेलेबल होता है ना, वो उसे फास्ट फैशन आप बोल सकते हो कि बहुत ही प्रोडक्शन एकदम बल्क में होता है, और उनको जो लेबर को जो चार्ज उनके जो होते हैं, कीमत उनकी जो होती है वो उनको प्रॉपरली नहीं दिया जाता है. एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है. वाटर, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, सॉइल है, एयर है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती है फास्ट फैशन से. आप मेरे आउटफिट्स अगर देखेंगे तो इसे स्लो फैशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेबर का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ही बिल्कुल मतलब मिनिमाइज किया जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ नेचुरल होती है. जैसे मेरे में जितने भी आउटफिट्स डाई किए हैं वो सारे के सारे नेचुरल एलिमेंट से डाई किए गए हैं. तो इस तरह से इसको बनाया जाता है और सबको सपोर्ट किया जाता है, एनवायरनमेंट को, लेबर को, ब्रांड्स को और ह्यूमंस को भी. तो इसको स्लो फैशन कहा जाता है. ये बल्क में नहीं होता है. तो आप जो वो ड्रेस पहनने वाले उसके बाद उसका क्या होगा? अच्छा जी, जैसे कि कुछ आउटफिट्स जो है मैं रिपीट कर सकती हूँ आराम से, वो मतलब मेरे कोई भी ओकेजन में कर सकती हूँ. पर एक प्लास्टिक का है जो इको फैशन राउंड में मैं पहनने वाली हूँ, जो 7 किलो का है. उस आउटफिट को हम वापस खमीर क्राफ्ट में दे देंगे. एग्जीबिशन अगर होती है हमारी तो एग्जीबिशन ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. उसके बाद हम खमीर क्राफ्ट को वापस देने वाले हैं, और वहाँ से उनसे टोट बैग्स हैं, पाउचेज़ हैं, पर्सेस हैं, इस तरह से उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो वो फुल यूटिलाइजेशन हो रिसोर्स का. ये तो मैं 10 साल अब हो चुके हैं मुझे इस चीज़ में उतरे हुए, तो अब वो मेरे जहन में भी आ गया है और मैं इस चीज़ को एंजॉय भी करती हूँ. और यही मैसेज मैं पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जैसे मैं इसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि आप ग्लैमर देखते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो फास्ट फैशन में ही हो, ग्लैमरसली ग्रीन भी हो सकते हैं. और मैं उस टैग में पूरा विश्वास रखती हूँ कि जैसे मैंने इको फैशन राउंड लिया है या कोई भी मैंने अपने आउटफिट्स बनाए हैं, वो सारे के सारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स से लिए हैं, ना कि नए रिसोर्स को मैंने उठा के फिर बनाया है. तो मैं ग्लैमरसली ग्रीन में बिलीव करती हूँ. मिसेस अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लैमरसली ग्रीन में बिलीव करती है. तो वही चीज़ मैं मैसेज आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ, और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. मैं कार्बन न्यूट्रलाइजेशन करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें मैं बिलीव करती हूँ, और उसमें मैं ट्रैवल कर रही हूँ. तो मेरा कुछ ट्रेन तक जर्नी है और कुछ फ़्लाइट की जर्नी है. तो उसके अंदर मुझे जो फ़्लाइट में जर्नी होगी उसमें कार्बन रिलीज़ होगा. तो ये मैंने सोनम वांगचुक जी से कहीं ना कहीं सीखा है, उनको मैं ज़रूर ये क्रेडिट देना चाहती हूँ. तो आप ट्रैवल करते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप पेड़ लगा देते हो और उनका ध्यान रखते हो कि वो बड़े हों, तो आपका कहीं ना कहीं कार्बन न्यूट्रल करते ही करते हैं. तो उसे मैं ट्रैवल कार्बन बोलती हूँ, और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ. तो मैंने कुछ 50 ट्री इसमें लगाए हैं इस प्रोसेस में.
मेरी ही टीम में से कैनल और रिया हैं जो आर्टिस्ट हैं, मतलब हैं तो वो वीडियो एडिटर पर वो क्रिएटिव हैं, उनका क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। तो मेरे 5 साल कुछ पुराने शूज़ हैं जिन्हें मैं वहाँ पे काफ़ी 3 से 4 आउटफिट पे पहनने वाली हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि फटे हुए हैं और इस तरह के नहीं है कि उस लेवल पे मैं पहन पाऊँ। तो उन्होंने अपसाइकल किया है टेक्सटाइल वेस्ट में से। जो स्ट्रैप एक काफ़ी फट गई थी तो उस स्ट्रैप को पूरा टेक्सटाइल वेस्ट से कवर किया है और नीचे सैंडल की जो हिल्स है वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग की है। तो ये कैनल और रिया को मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहती हूँ।